एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा, भगवान अपने भक्त रावण कैलाश पर्वत पर आने से रोक दीजिए, वरना किसी दिन में इसे अग्नि में भस्म कर दूंगी। यह जब भी आता है मैं बहुत असहज हो जाती हूँ। यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इसे अच्छी तरह से समझा दीजिए। यह कैलाश में प्रवेश न करें। भगवान भोलेनाथ जानते थे कि पार्वती जी उनकी मर्यादा रखने के लिए उन्हें कुछ नहीं कहती है। वह चुपचाप उठकर बाहर आकर देखते हैं, रावण नंदी महाराज को परेशान कर रहा है। भगवान शिव शंकर जी को देखते ही वह हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, प्रणाम महादेव। आओ दशानंद, कैसे आना हुआ? मैं तो बस आपके दर्शन करने के लिए आ गया था महादेव। आखिर भगवान भोलेनाथ ने उसको समझाना शुरू किया, देखो रावण, तुम्हारा यहाँ पर आना पार्वती को बिल्कुल ठीक नहीं लगता है, इसलिए तुम यहाँ पर मत आया करो। रावण कहता है, भगवान भोलेनाथ को आप यह क्या कह रहे हो? आप ही ने मुझे किसी भी समय आपके दर्शन के लिए आया करो, कैलाश पर्वत पर आने का वरदान दिया है, और अब आप ही अपने वरदान को वापस ले रहे हो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ऐसी बात नहीं है रावण, लेकिन तुम्हारे क्रियाकलापों से पार्वती परेशान रहती हैं, और किसी दिन उसने तुम्हें श्राप दे दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बेहतर यही है तुम्हारे लिए कि तुम यहाँ पर न आओ। रावण महादेव से कहते हैं कि फिर तो आपका वरदान तो मिथ्या हो गया। महादेव, मैं तुम्हें आज एक और वरदान देता हूँ, तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन अब किसी भी परिस्थिति में कैलाश पर्वत पर मत आना भूल से भी। और अब तुम यहाँ से जाओ, पार्वती तुमसे बहुत रुष्ट है। और यहाँ से रावण चला जाता है, और कुछ दिनों बाद समय बदलता है, और हनुमान जी महाराज रावण की स्वर्ण नगरी लंका को जलाकर राख बनाकर चला गया, और रावण उसका कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन अब रावण सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर उस वानर अवतार हनुमान जी में इतनी शक्ति आई कहां से है। परेशान होकर अपने महल में ही शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रार्थना करना आरंभ कर दिया। उसकी प्रार्थना से भगवान भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं और रावण के सामने प्रकट होते हैं। रावण अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ता है। कहो दशानंद, कैसे हो? भगवान भोलेनाथ पूछते हैं। आप अंतर्यामी हैं महादेव, सब कुछ जानते हो प्रभु। एक अकेले बंदर ने मेरी लंका को और मेरे दर्द को भी जलाकर राख कर दिया है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह बंदर जिसका नाम हनुमान है आखिर कौन है? और प्रभु, उसकी पूंछ तो और भी शक्तिशाली थी, किस तरह सहजता से मेरी लंका दहन कर दिया? मुझे बताइए कि यह हनुमान कौन है? भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हैं और रावण की बात सुनते हैं और बताते हैं कि रावण, यह हनुमान और कोई नहीं है, मेरा ही रुद्र रूप धारण अवतार हैं। लेकिन भगवान विष्णु ने यह निश्चित किया कि वे पृथ्वी पर अवतरित होंगे और माता लक्ष्मी भी साथ ही अवतरित होगी। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी उसकी लीलाओं का साक्षी बनूं, और जब मैंने अपना यह निश्चय किया और पार्वती को बताया तो वह हट कर बैठी कि मैं भी साथ ही रहूंगी। लेकिन यह समझ नहीं आया कि उसे इस लीला में किस तरह से भागीदार बनाया जाए। तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर मुझे यह मार्ग बताया, आप तो बंदर बन जाइए और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती देवी आपकी पूंछ के रूप में आपके साथ रह जाएगी, तभी आप दोनों साथ रह सकते हैं। और उसी अनुरूपा मैंने हनुमान जी का रूप में जन्म लेकर राम जी के सेवा का व्रत रख लिया, और शक्ति रूपा माता पार्वती ने पूंछ के रूप में उसी सेवा के फल स्वरूप तुम्हारी रावण लंका का दहन कर दिया, जिससे अब सुनो रावण, तुम्हारे उद्धार का आ गया है अंत। श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। मेरा आदेश है कि तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारा राक्षस परिवार भगवान श्री राम के हाथों से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और तुम सभी का उद्धार हो जाए। लेकिन रावण को सारी परिस्थिति का ज्ञान होता है, और उस अनुरूप वह युद्ध की तैयारी शुरू करता है और अपने पूरे परिवार को भगवान श्री राम जी के समक्ष युद्ध के लिए सबको पहले भेजता है, और सबसे अंत में रावण खुद स्वयं को मोक्ष को प्राप्त होता है। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। धन्यवाद।